Hello everyone, welcome to my video. In this video, we are going to learn group by and having clause. As group by and having clause is directly connected with aggregate functions, if you are not comfortable with aggregate functions और अगर आपको कोई भी doubt है aggregate functions में, I have already covered aggregate functions in my previous videos. तो पहले aggregate functions आपको clear होने चाहिए, then only you can understand the concept of group by and having clause. Now, what is group by and having clause? Basically, we are going to divide a big table into small parts just to apply some of the aggregate functions. यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे कोई कंपनी है, उसमें एक सैलरी कॉलम है एंड देर आर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, और उन एम्प्लॉयज़ में अगर टोटल सैलरी हम निकालें तो एक लमसम अमाउंट हमें मिल जाएगा जो कंपनी अपना स्पेंड करती है अपने एम्प्लॉयज़ पे. लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि जो कंपनी के स्टाफ है जो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर्स है, सेकंड ग्रेड ऑफिसर्स है, थर्ड ग्रेड ऑफिसर्स है, अकॉर्डिंगली हम सैलरी देखना चाह रहे हैं कि टोटल सैलरी ऑफ फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर कितनी है, टोटल सैलरी ऑफ सेकंड ग्रेड ऑफिसर्स कितनी है, थर्ड ग्रेड की टोटल सैलरी कितनी है. अगर मुझे इस तरह से डेटा चाहिए, आई हैव टू ग्रुप आइडेंटिकल वैल्यूज सो दैट आई कैन अप्लाई एग्रीगेट फंक्शंस. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और देती हूँ. एज दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. सपोज यहाँ पे हमारे पास स्कूल का एक डेटाबेस है जिसमें सैलरी कॉलम है. इन दैट ऑल दी स्टाफ मेंबर्स, चाहे वो टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, एडमिन स्टाफ हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट की सैलरी का एक कॉलम है. अगर हम सिंपल एक क्वेरी लगाते हैं, सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम स्कूल, इट विल गिव मी वन लमसम अमाउंट. एक लमसम अमाउंट हमें मिलेगा, लेकिन उससे हमें कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि टीचिंग स्टाफ की टोटल सैलरी कितनी है और नॉन टीचिंग स्टाफ की कितनी है, एडमिन की कितनी है, अकाउंट डिपार्टमेंट की कितनी है. तो यहाँ पे हम ग्रुप बाय फंक्शन लगा के ये देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज हम उसको डिवाइड करते हैं. ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. सो लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिकल पार्ट. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैंने ऑलरेडी ये टेबल आपके लिए रेडी रखी है जिसमें हम अपना ग्रुप बाय फंक्शंस अप्लाई करेंगे. सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम EMPL, दिस इज़ द बेसिक टेबल वी हैव. अब मुझे ग्रुप बाय फंक्शन लगाना है, तो ग्रुप बाय फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे ध्यान रखनी है. आई कैन अप्लाई ग्रुप बाय फंक्शन ओनली ऑन दैट कॉलम विच हैज़ रिपीटेड वैल्यूज. जहाँ पे वैल्यू रिपीट होती है वहीं पे आप ग्रुप बाय फंक्शंस लगा सकते हो. जहाँ पे सारी वैल्यूज़ यूनिक है, वी कैन नॉट अप्लाई ग्रुप बाय फंक्शन. जैसे अगर इस टेबल को आप ऑब्जर्व करो, जॉब का कॉलम और डिपार्टमेंट नंबर, दिस टू कॉलम्स आर हैविंग डुप्लीकेट वैल्यूज़, क्योंकि हमें इनकी ग्रुपिंग करनी है. और ग्रुपिंग तभी हो सकती है जब आइडेंटिकल वैल्यूज़ हो, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो. तो जॉब और डिपार्टमेंट नंबर हमारे पास दो ऐसे कॉलम हैं जिनके ऊपर हम ग्रुप बाय लगा सकते हैं, जिनको हम ग्रुप बाय कॉलम्स भी कह सकते हैं. रिमेनिंग लाइक ई नेम, MGR या हायर डेट, जिसमें यूनिक वैल्यूज़ हैं, ऑल आर नॉन ग्रुपिंग एक्सप्रेशंस, यानी कि वो नॉन ग्रुपिंग कॉलम्स हैं, उन पे ग्रुप बाय फंक्शन नहीं अप्लाई करना चाहिए. अब हम जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ग्रुप बाय एग्रीगेट के साथ काम करता है. जैसे फर्स्ट में एक सिंपल सा एग्रीगेट फंक्शन रिकॉल करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. सपोज आई हैव रिटर्न सेलेक्ट सम सैलरी. यहाँ पे आप उस एग्जाम्पल को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे. अगर मैंने लिखा सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMPL, आई विल गेट वन लमसम अमाउंट. Now this is the amount, but if I want to check अकॉर्डिंग टू द जॉब, मुझे ये देखना है कि प्यून की टोटल सैलरी कितनी है, क्लर्क जितने भी हैं उनकी टोटल सैलरी कितनी है, सेल्समैन की टोटल सैलरी, और लाइकवाइज मुझे सारे जितने भी डेजिग्नेशंस हैं उनकी सैलरी देखनी है. आई विल डू सिंपली आई विल ऐड ग्रुप बाय एट द एंड. मुझे सिर्फ ग्रुप बाय एट द एंड ऐड करना है एंड आई विल गेट द आउटपुट. अब जो ये आउटपुट आया उससे मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट की सम सैलरी, लाइक क्लर्क की है, मैनेजर की है, सेल्समैन की है, प्रेसिडेंट की, एनालिस्ट की है. लेकिन इससे मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है. टू मेक इट मोर क्लियर, जिस पे भी आप ग्रुपिंग करते हो उस फील्ड को डिस्प्ले कराना चाहिए. अब ये क्लियर है कि टोटल सैलरी ऑफ एनालिस्ट 3000, टोटल अमाउंट हमारा इतना आया था 78,823. नाउ दिस अमाउंट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू दीज 6 कैटेगरीज. एक्चुअल ये अमाउंट इस तरह से डिवाइड हो रहा है, तो आपको क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि आपकी कंपनी में एनालिस्ट पे जो अमाउंट स्पेंड हो रहा है वो 3000 है, क्लर्क 4150, मैनेजर 58,285, लाइकवाइज.
अब इसमें एक चीज़ हमें और ऑब्जर्व करनी है, दैट इज़ फॉर द प्रेडिक्ट द आउटपुट। जो बच्चे 12th बोर्ड प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि इफ़ यू आर गिविंग आंसर ऑफ प्रेडिक्ट द आउटपुट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रुप बाय क्वेरी, यू विल गेट योर आउटपुट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स। जितने भी ग्रुप्स हैं उनको आप पहले सम कर लो और फिर उसको अरेंज करके लिखना है, बिकॉज ग्रुप बाय गिव्स आउटपुट इन असेंडिंग ऑर्डर। दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, अगर क्या होता है मैं कोई नॉन ग्रुपिंग एक्सप्रेशन को डिस्प्ले में लाती हूँ, जैसे जॉब, ये मेरा सिंपल है, यही क्वेरी होनी चाहिए, लेकिन गलती से भी अगर हम ऐसा कोई कॉलम लेते हैं जो कि ग्रुप बाय के लिए सूटेबल नहीं है, नॉन ग्रुपिंग कॉलम है, जैसे ईनेम है, ईनेम में सारी वैल्यूज़ यूनिक है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब मैं इस क्वेरी को अगर रन करूं तो इसमें एनालिस्ट फ़कीर 3000, क्लर्क स्मिथ, ये जो नेम्स आ रहे हैं ये सारे नेम लॉजिकली करेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो ग्रुप बाय चल रहा है वो ये हो रहा है कि एनालिस्ट टोटल सैलरी 3000 है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो फ़कीर एनालिस्ट है उसका 3000 सैलरी है, जो स्मिथ क्लर्क है उसकी 415,000 है। तो लॉजिकली ये आउटपुट बिल्कुल ही करेक्ट नहीं है। तो ग्रुप बाय में हमें कभी भी उस कॉलम को डिस्प्ले में नहीं लेना चाहिए जिसमें रिपीटेड वैल्यूज़ ना हो, जिस पे ग्रुपिंग हो रही है और जिस पे एग्रीगेट फंक्शन हो रहा है, बस ये दो कॉलम होने चाहिए। सेकेंडली, बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चले कि हमें इस पर ग्रुप बाय यूज़ करना है या नहीं करना है। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर क्वेश्चन ये पूछे आपसे, डिस्प्ले टोटल सैलरी और एवरेज सैलरी और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी जॉब वाइज और डिपार्टमेंट वाइज और ईच जॉब, इससे ये पता चल रहा है कि जॉब वाइज अगर आपको कोई एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ रहा है या डिपार्टमेंट वाइज एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ रहा है तो आपको ग्रुप बाय ही यूज़ करना है। तो ईच और वाइज ये दो कीवर्ड्स हम रख सकते हैं, अदरवाइज लैंग्वेज भी हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, लेकिन एक ये हिंट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैंने कर दिया तो मुझे जॉब सम सैलरी AMPL ग्रुप बाय जॉब मुझे मिल गया। ऐसे ही मैं कोई भी एग्रीगेट फंक्शन लगा सकती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सम की जगह मैं लगा रही हूँ मिनिमम। मुझे जॉब वाइज मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी देखनी है, एक से ज़्यादा भी हम लगा सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन एक साथ, तो वो भी हम कर सकते हैं। और मुझे एनालिस्ट की जो मिनिमम सैलरी है वो 3000 है और मैक्सिमम भी 3000 है। इट मीन्स देयर इज ओनली वन रिकॉर्ड ऑफ एनालिस्ट विच इज़ हैविंग वन वैल्यू। क्लर्क की मिनिमम 800, मैक्सिमम 1300। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं ग्रुप बाय। अगर हम ऐसा कुछ करें कि अगर हम ग्रुप बाय ना दें तो क्लियर है कि जो बेसिक वाली सैलरीज होगी इन सब में जो मिनिमम होगी यानी 800 और इस सब में जो मैक्सिमम होगी लाइक 50,000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी जो कि प्यून की है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। तो ये पार्ट तो हमारा क्लियर ही हो गया, लेकिन इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इसमें जो ये वैल्यूज़ आई है और मैक्सिमम वैल्यू जो आई है सैलरी की, ये दोनों डिफ़र कर रही है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो है मैनेजर की। उस केस में हमें क्लियर ध्यान रखना है जहाँ पे आप मल्टीपल फंक्शंस लगा रहे हो वहाँ पे आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज़ हैं मिनिमम मैक्सिमम, अब यहाँ पे हम ग्रुप बाय नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जॉब नहीं लगाएंगे ताकि हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चले। और अगर हर डिपार्टमेंट वाइज करना है तो हमें ग्रुप बाय यूज़ करना चाहिए। अब मैं ये सेम क्वेरी डिपार्टमेंट नंबर के साथ भी कर रही हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर मेरा रिपीटेड वैल्यू वाला कॉलम है जिसमें वैल्यू रिपीट हो रही है, तो मैं डिपार्टमेंट वाइज भी अगर कुछ करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो ये डिपार्टमेंट वाइज मुझे पता चल जाएगा, 10 डिपार्टमेंट में 1300, मैक्सिमम 80। बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि जिसमें आप ग्रुपिंग कर रहे हो उसको डिस्प्ले करवाना है, और जिस पे भी जो दूसरा फील्ड आपका होगा उसके ऊपर कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन लगेगा, या तो मिनिमम या मैक्सिमम या सम या एवरेज या काउंट, इनमें से कोई भी लग सकता है। ये तो हो गया हमारा ग्रुप बाय पार्ट। अब ग्रुप बाय के साथ जो एक चीज़ लगती है वो है हैविंग क्लॉज। हैविंग ग्रुप बाय लगने के बाद ही लग सकता है, विदाउट ग्रुप बाय दे कैन नॉट बी हैविंग। हैविंग इज जस्ट लाइक वेयर क्लॉज, बिल्कुल वेयर की तरह है, लेकिन वेयर ओरिजिनल टेबल पे काम करता है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे काम करता है।
हैविंग ग्रुपिंग वाले रिकॉर्ड्स पे काम करता है। कैसे? अब मैं एक सिंपल क्वेरी लेती हूँ ताकि समझने में ज़्यादा इजी रहे। जैसे ये मेरा है, अब ये मेरा ग्रुप बाय से मुझे ये करना आ गया कि मुझे हर डिपार्टमेंट का या हर जॉब का मुझे ग्रुप में सम वैल्यू मिल चुकी है। नाउ आई वांट टू सी, ये जो मेरा आउटपुट आया उसी में मैं फर्दर ये चाह रही हूँ कि मुझे वही ग्रुप देखने हैं जिनकी टोटल सैलरी यानी सम सैलरी, जिनकी सम सैलरी ग्रेटर देन और लेस देन 5,000 है। 5,000 नहीं लेते, थोड़ा सा और कम अमाउंट ले लेते हैं, 4,500 है। तो मैं यहाँ पे सम सैलरी लेस देन 4,500 कर रही हूँ। तो मुझे सिर्फ इन 6 ग्रुप में से वही ग्रुप दिखेंगे जो 4,500 से कम है। अब यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक की है। हाँ, मैं यहाँ पे हैविंग लगाना है, क्योंकि आप ये भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी आप ग्रुप बाय लगाते हो, ग्रुप बाय के बाद कभी भी वेयर क्लॉज यूज़ नहीं करना है। वी कैन यूज़ ओनली एंड ओनली हैविंग। वेयर क्लॉज वी कैन यूज़ ओनली बिफोर ग्रुप बाय। अगर आपको वेयर लगाना भी है तो वो ग्रुप बाय के बिफोर होगा, बाद में नहीं होगा। तो ये डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन आता ही है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेयर एंड हैविंग, जहाँ पे ये सबसे मेजर डिफ्रेंशिएट है। Having can be used only after group by clause and where will be used just before group by clause। जैसे अगर मैं ये चाह रही हूँ कि जब ग्रुपिंग हो उसके पहले ही ग्रुप में वही रिकॉर्ड्स आए जिनकी सैलरी 2,000 से ऊपर हो, उन्हीं को ग्रुप में लिया जाए, बाकी बिलो 2,000 वाले मुझे नहीं लेने। इन दैट केस आई विल राइट लाइक दिस। तो इसमें दो ही ग्रुप आ रहे हैं, एनालिस्ट एंड पियोन। आई थिंक आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। ग्रुप बाय के बाद ही हैविंग लगेगा, ग्रुप बाय के बाद ही वेयर लगेगा। बोथ आर कंडीशन अगर क्वेश्चन में ये है, राइट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रुप बाय एंड हैविंग। सिमिलैरिटी इज दैट बोथ आर कंडीशंस, बोथ आर यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। एंड डिफरेंस अगर आ जाए तो डिफरेंस में हमें ये लिखना है, वेयर इज यूज टू टेक आउट डेटा फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल, दैट इज इट अप्लाइज ऑन इंडिविजुअल रिकॉर्ड, इंडिविजुअल डेटा पे काम करता है। Having is also used to is an advanced filter which is used to take data after application of group by। group by होने के बाद ही हम having लगा सकते हैं। One more thing, having जब भी आप यूज़ करोगे उसके साथ कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन चलना चाहिए। ऐसे नहीं लिख सकते having सैलरी लेस देन 4,500, लेकिन वेयर के साथ तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जैसे जहाँ भी मैं हैविंग यूज़ कर रही हूँ, या तो मुझे कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करके कोई भी फील्ड में ले सकती हूँ, या फिर मैं वो कॉलम यूज़ करती हूँ जिस पे मैंने ग्रुप बाय लगा रखा है। जैसे मैंने ग्रुप बाय जॉब पे लगा रखा है, तो मैं जॉब पे कोई भी टाइप की क्वेरी, कोई भी ऑपरेटर लगा सकती हूँ। जैसे मैं ये जॉब इन प्यून कॉमा क्लर्क, ये सिर्फ मैं जॉब फील्ड पे ऑपरेटर यूज़ कर सकती हूँ। बाकी कोई भी फील्ड अगर मैं लेती हूँ तो मुझे उसके साथ सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम ये लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो एरर देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ से जॉब हटा के बिना एग्रीगेट फंक्शन के कोई दूसरा फील्ड लेके आपको बता रही हूँ, जिससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा हैविंग सैलरी ग्रेटर दैन 2,000। अगर मैं ये क्वेरी अप्लाई करती हूँ तो ये मुझे एरर बताएगा, क्योंकि हैविंग के बाद या तो एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होता है या फिर वो फील्ड यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपने ग्रुपिंग कर रखी है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें, सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने देख ली है। वंस अगेन शॉर्ट रिकैप, ग्रुप बाय फंक्शन ऑलवेज यूज आफ्टर द एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन के बाद ही यूज़ करना है। और जो वैल्यूज़ आएगी अगर उसको आपको प्रॉपर लॉजिकली देखना है तो ग्रुप बाय जिसमें भी अप्लाई हो रहा है उसे हमें डिस्प्ले में भी लाना चाहिए, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसका पूरा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। ये मल्टीपल भी हम कर सकते हैं, एक साथ हम मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। हैविंग क्लॉज इज एडवांस वर्जन ऑफ वेयर पार्ट, और वी कैन से हैविंग क्लॉज इज एडवांस फिल्टर विच इज़ यूज जस्ट आफ्टर द ग्रुप बाय।
हैविंग कैन नॉट बी यूज विदाउट ग्रुप बाय, वेयर कैन बी यूज ग्रुप बाय विदाउट ग्रुप बाय। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता ही है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि ग्रुपिंग हम उसी फील्ड पे करें जिसमें रिपीटेड वैल्यूज़ हैं। जिसमें यूनिक वैल्यूज़ है उसमें ग्रुपिंग करने का कोई सेंस नहीं है। अगर आपने पूरे स्कूल का डेटा रखा है और उसमें आपके पास सेक्शंस हैं 12th ए से लेके 12th जे तक, तो हम ग्रुपिंग उसी पे करेंगे उन बच्चों पे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे 12th ए के हैं, काफ़ी सारे बच्चे 12th बी के हैं, काफ़ी सारे 12th सी के हैं, तो ग्रुपिंग पॉसिबल है। लेकिन हम ऐसा कोई भी कॉलम नहीं लेंगे जिसमें जैसे एडमिशन नंबर है जो सारे बच्चों की यूनिक है, तो उसमें ग्रुपिंग करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि सेम नंबर्स नहीं होंगे तो वो ऐड किसको करेगा। तो ये ध्यान रखना है, ग्रुपिंग उसी पे होगी जो फिल्म में रिपीटेड वैल्यूज़ हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ग्रुपिंग के दो कीवर्ड्स हैं जो हमें ध्यान रखना है, वो है वाइज एंड ईच। जैसे क्वेश्चन में ये बोला जाए डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, और डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, और डिस्प्ले एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि ये ग्रुप बाय का फंक्शन है। और ग्रुप बाय के बाद अगर मुझे कोई भी कंडीशन लगानी है, आई हैव टू यूज़ हैविंग क्लॉज। मैंने काफ़ी सारे एसक्यूएल वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं जिनकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। टू प्रैक्टिस एवरीथिंग वॉट एवर वी हैव डन टुडे, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं ये चेक करने के लिए आई हैव गिवन 20 MCQ क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वो काफ़ी आपको बेनिफिशियल होंगे फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी, यू कैन सजेस्ट मी इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ ऐसी है जो आप पूछना चाह रहे हो या सजेस्ट करना चाह रहे हो, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। And if you found this video useful, do hit the like button, share it to your friends, and subscribe my channel for more such videos. Thanks for now.